महाभारत और महाभारत के 18 दिन चले युद्ध को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया, काफ़ी कुछ लिखा गया है। इस पर कई फिल्में और कई सीरियल भी बन गए, लेकिन महाभारत युद्ध के अजेय योद्धा सात्यकी के बारे में ना के बराबर साहित्य उपलब्ध है। बहुत कम लोग सात्यकी के बारे में जानते हैं। ऐसे द्वापर के अजेय योद्धा सात्यकी पर फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक व गायक दुष्यंत प्रताप सिंह ने 290 पन्नों की किताब सात्यकी द्वापर का अजेय योद्धा लिख डाली है, जिसका लोकार्पण सीरियल महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना के हाथों संपन्न हुआ। आइए इस किताब के अनूठे लोकार्पण समारोह में चलें। सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस अनोखे और ऐतिहासिक पल के लिए। ऐतिहासिक इसलिए है कि ब्रह्मांड में चारों युगों में ऐसे अनगिनत योद्धा हुए जिनसे कि आज की युवा पीढ़ी अपरिचित है। उन्हीं में से द्वापर युग के महाभीषण योद्धा थे सात्यकी। मुझे उनके बारे में लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ठाकुर जी की प्रेरणा से, और मैंने एक बुक लिखी है सात्यकी द्वापर का अजेय योद्धा। और मैं अगर आपको दिल से कहूँ तो ये शब्द मेरे नहीं है, ये ठाकुर जी की प्रेरणा है। नहीं मेरा शब्दकोश इतना विस्तृत था कि मैं उस महान योद्धा के बारे में लिख सकूं, लेकिन आज इस पल के बारे में मैं जरूर ये बोलना चाहूँगा कि शायद ये सात्यकी की इच्छा थी कि उस द्वापर के अजेय महायोद्धा की जो पुस्तक पहली मार्केट में आए, तो आज इस कलयुग में टेलीविज़न और सिनेमा की दुनिया में एक द्वापर के प्रचंड योद्धा के किरदार को निभाने वाले आदरणीय श्री मुकेश खन्ना जी, जिन्हें कि उनके नाम से कम भीष्म पितामह के नाम से हम लोग जब भी उनका नाम हम लेते हैं तो हमारे सामने भीष्म पितामह की तस्वीर आती है। तो एक महाभीषण योद्धा, एक द्वापर के अजेय योद्धा की बुक का लोकार्पण करेंगे, तो मेरे लिए भावुक पल है, ऐतिहासिक पल है। तो इस बुक की हर जब किताब आती है राइटर के पास तो उसकी अनबॉक्सिंग उसे करनी होती है। तो मैं समझता हूँ मैं इसका पात्र नहीं हूँ, और ये सात्यकी की इच्छा थी। दूसरा पल ये भी है कि उन्होंने सारा जीवन युद्ध में बिताया, और आज इस बुक का जो लोकार्पण है या इस बुक का जो अनबॉक्सिंग है वो भी युद्ध के माहौल में हो रही है, और उसका लोकार्पण कर रहे हैं परम आदरणीय श्री मुकेश खन्ना जी। मैं सर सबसे पहले हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और इससे पहले कि आपके कुछ शब्द हम सुने, मैं चाहूँगा उससे पहले आप अनबॉक्सिंग इसकी करें सर। आपने जो बात उठाई है ना कि आपको प्रेरणा मिली है ऊपर से सात्यकी कि आप सात्यकी के बारे में लिखें, मैं भी कई बार ऐसा कहता हूँ कि महाभारत में सभी किरदार जाने पहचाने थे। कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन, पितामह थे तो थे, बट ऊपर से मुझे भी लगता है कभी कभी कि जा बेटा तो आज लोग भीष्म को जानते हैं बिकॉज ऑफ डॉक्टर राय साहब, बिकॉज ऑफ पंडित शर्मा जी, बिकॉज ऑफ चोपड़ा साहब। मुझे वो रोल जीने का सौभाग्य मिला, तो ये ऊपर से आपने बहुत सही किया। मैं सर दो शब्द और आपको बोलना चाहूँगा, हालांकि शब्द तो बहुत सारे हैं। जब मैं आपका वृतांत इसमें आया सर्वप्रथम तो सात्यकी दो शब्द मुझसे बोलते हैं कि और ज्ञात संघ के वंशज, मुझे उस दिन आर्यावर्त के अजेय और महाभीषण योद्धा महात्मा भीष्म के साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वो लिखते समय मेरे देखिए अभी भी रोंगटे खड़े हुए हैं। तो आप जब पढ़ेंगे तो सर आपको बहुत नहीं अच्छा मैं देखिए मैंने महाभारत पूरी पढ़ी है। सही कैसे स्टार्ट करते हैं बताइए सर, ये अनबॉक्स करना है। मतलब आजकल का तीर ये है तो गया सब बाण और सब ये बात में बताइए सर। क्या ऐसा तो भारत पाकिस्तान के बीच में भी इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। क्या बात, वो बढ़िया। सात्यकी मैं इतना बता दूं, जहाँ तक मैं जानता हूँ सात्यकी के बारे में मुझे एक बार रूफी पेंटल ने पूछा था, क्योंकि रोल कास्ट होते थे, तो वो मुझे पूछते थे मुकेश सात्यकी कौन। मैंने पढ़ा था लेकिन बहुत कम सात्यकी के बारे में। आपने बहुत सही फरमाया। मैंने कहा बहुत अच्छा वक्ता थे, मैंने कहीं पढ़ा था कि अच्छा बोलते थे, सभा में बोलते होंगे पता नहीं। बट आज आपने ये बात बहुत अच्छी की कि ऐसे योद्धा को आपने दुनिया के सामने दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ऐसे आभारी हूँ कि मुझे ये पल, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आपका ये उन्हीं की इच्छा है, ठाकुर जी की इच्छा है कि ठाकुर जी की इच्छा। मैं वही कहता ना, ऊपर वाले पितामह चाहते थे जा बेटा लोगों को बता कि पितामह कौन थे, तो मुझे ये श्रेय मिला, आपको ये श्रेय मिला कि आप उसको भी खोलो।